ई टीचिंग ओडिशा को पुणी थे स्वागत। आज आम कौन पढ़ा? आज आम लॉजिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बा एमसीक्यू विषय आलोचना करवा। तो जेहेतु 2020-21 सीएचएससी क्वेश्चन पैटर्न अनुसार 50% तुम एमसीक्यू क्वेश्चन रही है। तो ए वर्ष 2021 और 22 सिलेबस में एमसीक्यू क्वेश्चन रही बहुत ही चांस रही। जेहेतु कोविड-19 सिचुएशन सुधुरी ना, तो निश्चित भाव 2021-22 नेक्स्ट सिलेबस रे एग्जाम पैटर्न रे 50% एमसीक्यू आसी पारे। 50% नहले मध्य ग्यारंटेड 30% एमसीक्यू आसीबो ही। तो से आम एमसीक्यू विषय आज आम आलोचना करवा। तो पूर्वर आम 3टी पार्ट एमसीक्यू करिसेंती। तो यह हूँ आमर फोर्थ पार्ट। यह हूँ कौन? फोर्थ पार्ट। तो जो मैंने पूर्व वर्ष फर्स्ट ईयर प्लस टू फर्स्ट ईयर रे लॉजिक पढ़ी ना से माने सेकेंड ईयर एमसीक्यू स्टार्ट कले तुम्हार भल हो। आई एमसीक्यू पढ़ाइबा बेले तुमको बहुत किसी इंपोर्टेंट विषय कहीदेवी। जो मैंने एमसीक्यू सब्जेक्ट आज आम मिक्स्ड सिलोजिज्म और डिलेमार एमसीक्यू विषय में आलोचना करवा। तो जो मैंने डिलेमा आउ मिक्स्ड सिलोजिज्म विषय पढ़ी ना से माने ऊपर ये जार जो आई बटन टी आसची से आई बटन को जाई से आई बटन जो वीडियोटी आसची से वीडियोटी को जाई तुम माने देखि पारिबो मिक्स्ड सिलोजिज्म आउ डिलेमा। तेबे हम आरंभ करवा कौन रही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बा ये मिक्स्ड सिलोजिज्म और डिलेमार कौन रही एमसीक्यू क्वेश्चन। तो प्रथम आम लक्ष्य करवा कौन? फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए इज बी देन सी इज डी। इफ ई इज एफ, यह हूँ माइनर प्रेमिस। इफ ई इज एफ देन ए इज बी। अतएव कंक्लूजन कौन बाहर ना? इफ ई इज एफ देन सी इज डी। तो यह रहा तार एग्जाम्पल रहा। तो दिस इज ए सिंबॉलिक एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो यह जो रहा क्वेश्चन टी तार सिंबॉलिक कहार सिंबॉलिक एग्जाम्पल अटे। तो 4टी ऑप्शन देछि। तो जेहेतु एठारे इफ और देन रो व्यवहार होछि आउ मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन तीनोटी समान रही। इफ देन रो व्यवहार होछि ताले एटा प्योर सिलोजिज्म। जेहेतु इफ और देन रो व्यवहार होछि तार आंसर होछि प्योर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। इफ और देन रो व्यवहार होइतबा जोगु हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हैला। ताले फर्स्ट क्वेश्चन बुझियाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि? इन ए मिक्स्ड सिलोजिज्म one of the premises is necessarily dash। मिक्स्ड सिलोजिज्म रे one of the premises is necessarily कौन होगा दरकार? दुईटी प्रेमिस मध्य गोटे प्रेमिस नेसेसरीली कौन होगा दरकार? तो आम जानी कि one of the premise is necessarily कैटेगोरिकल। गोटे प्रेमिस कैटेगोरिकल हेबा आवश्यक। ताले हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू ऑफ डिलेमा। डिलेमा रे यही 4टी मध्य केउटी ट्रू? तो फास्ट कौन अच्छे? वन ऑफ द प्रेमिसेस इज कंपाउंड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। बी रे कौन अच्छी? द सेकेंड प्रेमिस इज ए डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। थर्ड अच्छी द कंक्लूजन इज आइदर डिसजंक्टिव और कैटेगोरिकल। तो आम डिलेमार रूल रे पढ़ी जो मैंने ये डिलेमा विषय पढ़ी ना आई बटन वीडियो रही है देखी पारे। तो डिलेमार रूल अनुसार वन ऑफ द प्रेमिस मस्ट बी कंपाउंड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। सेकेंड प्रेमिस इज डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। कंक्लूजन इज आइदर डिसजंक्टिव हो पारे किंबा कैटेगोरिकल हो पारे। तो एटार आंसर कौन हम? डी ऑल ऑफ दिज। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। इन ए सिंपल डिलेमा द कंक्लूजन इज डैश। सिंपल डिलेमार कंक्लूजन कौन हम? तो आम जानी कि जिते बड़े डिलेमार कंक्लूजन टी कैटेगोरिकल हेबो सेते बड़े डिलेमा को कौन कह सिंपल डिलेमा बोली
कहुब ताले आंसर एटार कौन हम कैटेगोरिकल। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा if A is B then C is D and if E is F then G is H। तो माइनर प्रेमिस रे कौन रहा either C is not D or G is not H ताले आंसर हम either A is not B or E is not F। ताले क्वेश्चन कौन अच्छी दिस इज ए सिंबॉलिक एग्जांपल ऑफ डैश यह कार सिंबॉलिक एग्जांपल अटे। तो यह जेहेतु मिक्स्ड कंपाउंड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन रही ताले यह होची डिलेमा जेहेतु डिलेमा तो डिलेमा रे एटारे कौन करा जायछि ना जहाँ भी कन्सेक्वेंट रही सी इज डी आउ जी इज एच ताकू माइनर प्रेमिस रे कौन करा जायछि डिनाय करा जायछि। तो डिनाय करबा अर्थ आम सेकेंड रूल रो प्रयोग कले जेहेतु आम सेकेंड रूल रो प्रयोग करछंती ताले डिलेमा को कौन कह जिवो डिस्ट्रक्टिव डिलेमा बोली कह जिवो। ताले आंसर रे हम देखले जानि परिबा तो बी सिंपल डिस्ट्रक्टिव डिलेमा आउ डी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्टिव डिलेमा एई दुईटी मध्यरु गोटे आंसर ठीक हेबो। ताले हम जानि पारले कि डिस्ट्रक्टिव डिलेमा हबो ताले सिंपल की कॉम्प्लेक्स जानिबा। तो डिलेमार आउ गोटे रूल अनुसार जदि तार कनक्लूजन कैटेगोरिकल हुए ताले डिलेमा हम सिंपल डिलेमा आउ जदि कनक्लूजन डिस्जंक्टिव हुए ताले हम कॉम्प्लेक्स डिलेमा। तो एठार आइदर और व्यवहार करा कनक्लूजन ले जहाँकि डिस्जंक्टिव अटे जेहेतु डिस्जंक्टिव प्रोपोजिशन कनक्लूज तो डिलेमा को कौन कह कॉम्प्लेक्स डिलेमा ताले कॉम्प्लेक्स आंसर हम कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो यहाँ बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिलेमा हुज कनक्लूजन इज डिस्जंक्टिव मस्ट बी डैश गोटे डिलेमार कनक्लूजन यदि डिस्जंक्टिव हुए ताले सिलोजिज्म मस्ट डिलेमा मस्ट बी डैश से डिलेमा को कौन कह तो पूर्वर मैं कहीकि आसली कि जिते कनक्लूजन डिस्जंक्टिव हम तो डिलेमा को कह कॉम्प्लेक्स डिलेमा और जिते कैटेगोरिकल हम से सिंपल डिलेमा। तो यहाँ बुझीगला ये क्वेश्चन टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ए डिलेमा इज रेफ्यूटेड बाय डैश डिलेमा केतेबेले रेफ्यूटेड हम केतेबेले ना शोइंग दैट इट वायोलेट्स ए रूल जिते रूल को वायोलेट करिवो बी रे अच्छे प्रेमिस और बोथ ऑफ इट्स प्रेमिसेस आर मटेरियल फॉल्स यदि तार प्रेमिस गोटे प्रेमिस किंबा उभय प्रेमिस मटेरियली फॉल्स होते किंबा रेफ्यूटाल होते। तो आम रेफ्यूटाल रूल आम तीन रूल रही आंसर कौन हम डी ऑल ऑफ एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिलेमा कैन ओनली बी रेफ्यूटेड। तो डिलेमार क्यों फॉर्मटी रेफ्यूटेड हम तो आम जानी आम डिलेमा पढ़ा बेले ये विषय आलोचना करते से वीडियो जाई देखले तुम मैंने जानीपर। तो आंसर है कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डिलेमा कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डिलेमा कैन ओनली बी रेफ्यूटेड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव डिलेमा ही केवल रेफ्यूटेड हो पारिबो। ताले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ए सिंपल डिस्ट्रक्टिव डिलेमा सिंपल डिस्ट्रक्टिव डिलेमार कंक्लूजन कौन हम तो आम जानी जेहेतु एटार सिंपल रही सिंपल डिलेमा रही तो डिलेमार कंक्लूजन कौन हम कैटेगोरिकल ताले आंसर है कैटेगोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अफर्म द एंटीसीडेंट ऑफ द हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन वी कुड अफर्म इट्स व्हाट। तो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन रो रूल अनुसार फर्स्ट रूल अनुसार बाय अफर्मिंग द एंटीसीडेंट ऑफ द हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन वी कुड अफर्म द कन्सेक्वेंट तार सेकेंड पार्ट को आम अफर्म कर एंटीसीडेंट हूँ फास्ट पार्ट कन्सेक्वेंट हूँ सेकेंड पार्ट। तो तुम मैंने वीडियो देखले जाई हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन बा मिक्स्ड सिलोजिज्म रो वीडियो देखले तुम मैंने जानीपर ए रूल टी किपरि काम करुच्ची। ताले नेक्स्ट वीडियो देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म आर बेस्ड ऑन व्हिच रूल। तो जेहेतु डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होती तो आम जानी कि हाइपोथेटिकल बा मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म रो दुईटी फॉर्म रही
कंस्ट्रक्टिव फॉर्म आउ डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। फास्ट रूल अनुसार हेले ताको कह कंस्ट्रक्टिव फॉर्म, सेकेंड रूल अनुसार हेले डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। ताले आंसर एटार कोन हबो सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैलेसीज दैट टेक्स प्लेस इन मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। केते प्रकार फैलेसीज हो पारिबो मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। तो मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म रे जेहटी दुईटी फॉर्म रही ताहले तार फैलेसी केतरा हो पारिबो दुईटी फैलेसी हो पारिबो। तो आंसर हबो दुईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंक्लूजन इन ए कॉम्प्लेक्स डिलेमा। तो कॉम्प्लेक्स डिलेमा रे कंक्लूजन कोन हबो। तो हम एटा जानली कि कॉम्प्लेक्स डिलेमा रही। तो कॉम्प्लेक्स डिलेमा जेते डिलेमाटी कॉम्प्लेक्स हबो सेते बेले तार कंक्लूजन कोन हबो डिसजंक्टिव हबो। तार एटा आंसर कोन हबो डिसजंक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए डिलेमा इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। केते बेले हम डिलेमा को कंस्ट्रक्टिव कहि परिबा जते बेले डिलेमा रे फर्स्ट रूल टी अप्लाई करा जिवो। तो फर्स्ट रूल टी कोन, व्हेन वी अफर्म द कॉन्सिक्वेंट बाय अफर्मिंग द एंटीसीडेंट। ए आंसर हबो ए। तो यार अर्थ कोन, बाय अफर्मिंग द एंटीसीडेंट। हम एंटीसीडेंट को प्रथम अफर्म कर सारिबा परे द्वारा वी कैन अफर्म द कॉन्सिक्वेंट। तापर जे हम कॉन्सिक्वेंट को अफर्म कर परिबा। प्रथम एंटीसीडेंट को अफर्म करिबा तापर कॉन्सिक्वेंट को अफर्म करिबा ताले जाय कंस्ट्रक्टिव डिलेमा हो पारिबो। ताले आंसर हबो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मिक्स्ड सिलोजिज्म आर देयर। तो हम जानि जंती चारि प्रकारर मिक्स्ड सिलोजिज्म रही। कौन कौन रही, मिक्स्ड हाइपोथेटिकल, मिक्स्ड अल्टरनेटिव, मिक्स्ड डिसजंक्टिव आउ डिलेमा। ये चारि प्रकारर मिक्स्ड सिलोजिज्म रही। एटा बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म केते प्रकार। तो हम जानि चंद कि दुई प्रकार सिलोजिज्म रही, प्योर सिलोजिज्म आउ मिक्स्ड सिलोजिज्म। तो एटार हम देखले जानि परिबा कि कैटेगोरिकल एंड मिक्स्ड। कैटेगोरिकल होची प्योर सिलोजिज्म आउ मिक्स्ड सिलोजिज्म होची मिक्स्ड सिलोजिज्म। ताले आंसर हबो एटी। आ एटार मध्ये बेले बेले लिखा जाई पारे कि प्योर एंड मिक्स्ड। जदि आंसर है कैटेगोरिकल एंड मिक्स्ड रही या मध्ये आंसर हो पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, व्हाट इज द मेजर प्रेमिस ऑफ ए मिक्स्ड अल्टरनेटिव सिलोजिज्म। मिक्स्ड अल्टरनेटिव सिलोजिज्म रो मेजर प्रेमिस कौन हम। तो हम जानी जानते कि मिक्स्ड अल्टरनेटिव सिलोजिज्म रो मेजर प्रेमिस अल्टरनेटिव हेबो। तो आंसर हेबो अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रेमिस ऑफ ए मिक्स्ड हाइपोथेटिकल व्हाट इज द माइनर प्रेमिस ऑफ ए मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। मिक्स्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म रो माइनर प्रेमिस कौन हम। तो हम जानी जानते कि आंसर हेबो कैटेगोरिकल। तार माइनर प्रेमिस कौन हम कैटेगोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रेमिस ऑफ ए डिलेमा। डिलेमा रो मेजर प्रेमिस कौन। तो हम जानी जानते कि कंपाउंड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। तार आंसर हेबो सी कंपाउंड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूल्स आर देयर इन ए डिलेमा। तो डिलेमा रे केतोटी रूल रही। तो हम जानी जानते डिलेमा रे दुईटी रूल रही, गोटे है कंस्ट्रक्टिव आ गोटे है डिस्ट्रक्टिव। तो आंसर हेबो 2 रूल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, व्हिच सिलोजिज्म कंटेन्स वन टाइप ऑफ प्रपोजिशन। केउं सिलोजिज्म रे केवल गोटे प्रकार प्रपोजिशन रही है। तो हम जानी जानते कैटेगोरिकल प्रपोजिशन रे केवल गोटे प्रकार प्रपोजिशन रही है। तो हम नेक्स्ट को जिबा, when we affirm the consequent part of the major premise into the minor premise and the antecedent part of the major premise into the conclusion, at that time which fallacy do we commit। जेते बेले आमे consequent को प्रथम affirm करते major premise into the minor premise। तो major premise रो consequent को प्रथम affirm करते minor premise रे एवं antecedent को आमे मेजर प्रेमिस रो कंक्लूजन मेजर प्रेमिस रो एंटीसीडेंट को हमें कंक्लूजन रे अफर्म करंती तेते केउ फैलासी कमिट होई थाए।
तो आम जानी कि फास्ट रूल अनुसार आमको मेजर प्रेमिस आंटीसीडेंट को प्रथम कौन करवा हम ना माइनर प्रेमिस आफर्म करवा तार कन्सेक्वेंट को कनक्लूजन आफर्म करवा जेहेतु एटार ओलोटा रही एटार क्यों फैलेस एरेजेस हम एफार्मिंग द कन्सेक्वेंट जेहेतु एटार आम कन्सेक्वेंट को प्रथम एफार्म कर फैलाज ना कौन हम एफार्मिंग द कन्सेक्वेंट बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन ए सिलोजिज्म if all the premises are of different types that is called what? गोटे सिलोजिज्म रे जदि तार प्रेमिस गुड़िक अलग अलग प्रकार बा डिफरेंट टाइप रही सेते सिलोजिज्म को कौन कह तो आम जानी सिलोजिज्म कह मिक्स्ड सिलोजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्योर सिलोजिज्म आर देयर? प्योर सिलोजिज्म केतोटी रही तो आम जानी कि 4टी प्योर सिलोजिज्म रही आंसर हम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन द कनक्लूजन ऑफ ए सिंपल कंस्ट्रक्टिव डिलेमा इज व्हिच प्रोपोजिशन? तो यहाँ आम ऑप्शन देखले जापर कि ऑप्शन अफर्मेटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी यूनिवर्सल अच्छी आउ पर्टिकुलर रही यह आंसर क्योंटी हम तो आमको देखा हम कि एठारे कौन देती ना कनक्लूजन ऑफ ए सिंपल कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो सिंपल कंस्ट्रक्टिव डिलेमा तो यहाँ जो कंस्ट्रक्टिव रही क्यों रूलटी पड़ो तो फास्ट रूलटी पड़ो फास्ट रूलटी पड़े जा कंस्ट्रक्टिव डिलेमा हेब। तो फास्ट रूल अनुसार आमको आंटीसीडेंट को आफर्म करवा पड़ो प्रथम माइनर प्रेमिस रे तापर जाए आम कन्सेक्वेंट को कनक्लूजन रे एफार्म करिपरिबा ताले आम कनक्लूजन रे आफर्म करचंती ताले कनक्लूजन कौन हम आफर्मेटिव। तो से बेले मध्य नेक्स्ट क्वेश्चन रही कि द कनक्लूजन ऑफ ए सिंपल डिस्ट्रक्टिव डिलेमा इज व्हाट? तो डिस्ट्रक्टिव डिलेमा यार अर्थ सेकेंड रूल पड़ो। सेकेंड रूल कौन रही बाय डिनाइंग द कन्सेक्वेंट प्रथम आमको मेजर प्रेमिस कन्सेक्वेंट को माइनर प्रेमिस डिनाई करवा तापर जाए आम आंटीसीडेंट को कनक्लूजन रे डिनाई करिपरिबा ताले आम कनक्लूजन डिनाई करचंती ताले कनक्लूजन कौन हम नेगेटिव। बुझीगला दुटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ डिलेमेटिक आर्गुमेंट्स आर देयर? तो डिलेमेटिक आर्गुमेंटर केतोटी फॉर्म रही तो हम जानी डिलेमेटिक आर्गुमेंटर 4टी फॉर्म रही कौन कौन सिंपल कंस्ट्रक्टिव सिंपल डिस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रक्टिव ताले आंसर कौन हम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जावा द डॉक्ट्रिन ऑफ डी omniet nullo इज प्रेजेंटेड बाय whom? डी omniet nullo जो डॉक्ट्रिन टी ये प्रदान करते तो हम जानी कि अरिस्टोटल का अनुसार अरिस्टोटल डी omniet nullo टी प्रेजेंट करते। एतिक आज आम MCQ क्वेश्चन सरिला। तो ये टीचिंग को विदाय। जय हिंद जय भारत।